Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज 1 फरवरी 2024 है। अंतरिम बजट पेश हो चुका है। बेशक आज बजट पर ही बात होगी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज के बजट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की, कौन से आंकड़े साझा किए, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ हमने आपसे पिछले एपिसोड में बता ली थी, यानी टैक्स। उम्मीद लगाई जा रही थी कि सरकार इस बजट में स्लैब में बदलाव कर सकती है। स्लैब में बदलाव ना भी करे तो टैक्स छूट की सीमा तो शायद बढ़ा ही सकती है, मगर जब बजट आया तो ये सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गईं। 57 मिनट के अपने भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 42 बार इस शब्द यानी कि टैक्स का जिक्र किया, लेकिन टैक्स पर कान जो सुनना चाह रहे थे वो सुनाई नहीं दिया। न स्लैब में कोई बदलाव आया, ना ही छूट की सीमा बढ़ाई गई। हालांकि सरकार ने टैक्स से जुड़े कुछ आंकड़े जरूर साझा किए। इसके अलावा टैक्स माफ़ी भी की गई है। कैसी टैक्स माफ़ी, ये भी आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। टैक्स रिटर्न की फाइलिंग 2.5 गुना तक बढ़ी। 2013 में रिफंड्स प्रोसेस करने के लिए औसतन 93 दिन लगते थे। इस साल ये अवधि घटकर केवल 10 दिन पर आ गई। रिटर्न भरने की प्रोसेसिंग में भी तेजी आई है। कंज्यूमर्स को इससे बड़ा फायदा मिला है। 2013 में जो रिटर्न औसतन 90+ दिनों में प्रोसेस होते थे वो आज 10 दिन लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स रिसीट का प्रोजेक्शन लगभग 26 लाख करोड़ का है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गया है। टैक्स से जुड़े 5 बड़े दावे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन के फ्लोर पर किए। इन आंकड़ों पर और जो टैक्स छूट की कयास लगाई जा रही थी उस पर एक्सपर्ट की राय क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इस साल काफ़ी बड़ी है और डेफिनेटली सरकार के पास थोड़े से एक्स्ट्रा फंड्स इसको मतलब है कि है जो वो टैक्स पेयर्स को रिलीफ के तौर पे दे सकते हैं, जिससे टैक्स रेट जो है वो कम किया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इंटरिम बजट था, ये साल का आखिरी बजट नहीं है। हर साल यूनियन बजट एक ही आता है, लेकिन जिस साल इलेक्शन होता है उस साल 2 बजट आते हैं, एक इंटरिम और फाइनल। आइडियली इंटरिम बजट में बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं और वो नहीं देखने को मिले हैं। फाइनल बजट में आपकी जो उम्मीदें हैं मुझे लगता है आप उनको बरकरार रखिए। हो सकता है फाइनल बजट में वो उम्मीदें आपकी पूरी हों, क्योंकि टैक्स पेयर्स की डिमांड बहुत सालों से रही है कि टैक्स में अच्छा खासा रिलीफ मिलना चाहिए। जो जितना रिलीफ जो टैक्स पेयर्स चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं पिछले 2-4 सालों में, लेकिन वो इतने नहीं हैं कि हमारे टैक्स पेयर्स को खुश कर सके। तो डेफिनेटली जो डिमांड्स हैं वो अभी भी हैं और फुल बजट में हो सकता है वो हमें फुलफिल होती हुई दिखें। ये तो हुई आंकड़ों, दावों और उम्मीदों की बात। इनके अलावा एक अच्छी खबर भी है जो जुड़ी है स्टार्टअप से। स्टार्टअप्स को फलने फूलने के लिए सरकार एक प्रमोटिंग एनवायरनमेंट देना चाहती है, इसलिए उनके लिए टैक्स में कुछ रियायत बरती जाती है। इन टैक्स रियायतों को 31 मार्च 2025 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके अलावा सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स पर भी टैक्स की रियायत 31 मार्च 2025 तक बरकरार रहेगी। पेंशन फंड का मतलब नाम से ही जाहिर है, तो हम आपको सोवरेन वेल्थ फंड का मतलब बता देते हैं। सरकार कुछ पैसों को अलग अलग जरियों से इकट्ठा करती है, जैसे रेवेन्यू से, ट्रेड में हुए एक्स्ट्रा मुनाफे से, बैंक के रिजर्व से आदि। इन पैसों से सरकार एक फंड बनाकर कुछ जगह इन्वेस्ट करती है। ये कहलाते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। इन पर सरकार ने टैक्स ब्रेक की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है, मगर आम आदमी के लिए सबसे अहम होता है अपना खुद का टैक्स। इस बजट में टैक्स माफी भी हुई है। कैसे, वो बताते हैं। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक जितनी भी आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड हैं उनमें 25,000 रुपये तक की डिमांड माफ़ कर दी गई है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2010-11 से लेकर 2014-15 तक की आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड पर 10,000 रुपये तक की माफ़ी केंद्र सरकार ने दी है। अब ये टैक्स माफ़ी तो है, लेकिन इसके लाभार्थी कौन होंगे और आखिर ये आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, अंग्रेजी का बड़ा लंबा सा टर्म है क्या चीज़, जानते हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से। साथ ही साथ इस पर उनकी राय क्या है वो भी जानेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत पुरानी टैक्स की डिमांड्स आज भी
हैं उनके पोर्टल पे दिख रही हैं और उनके कई बार रिफंड एडजस्ट हो जाते हैं और या उनको वो डिमांड पे करनी होगी तभी वो पोर्टल से हटेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता जा रहा है। तो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी बहुत पुरानी डिमांड्स में एक रिलीफ दिया है जिसमें कहा गया है कि साल 2009-10 तक की जो डिमांड्स हैं उसमें 25,000 और साल 2014-15 तक की डिमांड्स की ईयर तक की डिमांड में 10,000 का जो है वो रिलीफ देंगे। हालांकि मैं ये कहूँगी कि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक इट इज़ अ वेलकम स्टेप कि कुछ ना से तो बेहतर है। सरकार ने कुछ रिलीफ तो दिया टैक्स पेयर्स को। इससे बेटर मेरे हिसाब से ये होता कि कोई एमनेस्टी स्कीम लेके आते फॉर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी और एमसीए, जैसा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है समय समय पर कोई एमनेस्टी स्कीम सरकार लाती रहती है, वो लेके आते तो मुझे शायद और ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि ये भी स्टेप अच्छा है और अमाउंट मुझे डेफिनेटली थोड़ा कम लगा, ये थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद हम और खुश होते हैं। टैक्स से जुड़ी अहम बातें हो गई हैं। अब हम आपको इस अंतरिम बजट में आई दूसरी कुछ खास बातें बताते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने सामने रखी। राज्य सरकारों को टूरिज्म बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे। लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फंड्स मुहैया करवाए जाएंगे। तकरीबन 2 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी। रेलवे को लगभग 2.5 लाख करोड़ का फंड एलोकेशन मिला है। 40,000 आम ट्रेन बोगियों को हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस में तब्दील किया जाएगा। पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना की हेल्थ केयर फैसिलिटीज का लाभ आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी ले सकेंगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पिछले 10 सालों के अंदर हायर एजुकेशन में महिलाओं की सहभागिता बढ़कर 28% हो गई है। सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये थे अंतरिम बजट के मुख्य बिंदु। अब चलते चलते इस पर एक ओवरऑल कमेंट लेने के लिए रुख करते हैं फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली का। मुझे लगता है कि बजट में आधा घंटा बजट जो था वो सरकार ने की जो उपलब्धियां थी, अब तक जो सरकार ने मुहिम चलाई उसकी तरफ इशारा था, और बाकी का जो टाइम था उसमें सरकार ने आगे का एक दिशा निर्देश दिखाया। तो मैं समझता हूँ सरकार इस बजट में समाज के हर वर्ग को छूने की कोशिश करी गई है। फिशरीज से लेके एनिमल हस्बेंड्री से लेके फिस्कल कंसोलिडेशन तक की बात की गई है, अनुसंधान तक की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि बजट ने 360 डिग्री कोशिश करी है। बाकी वोट ऑन अकाउंट है, एक इंटरिम बजट है, उसके हिसाब से 58 मिनट की स्पीच थी, तो जितना उसमें कवर कर सकते थे उन्होंने कर लिया। इस बजट के आखिर में एक लाइन होनी चाहिए थी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी जुलाई का बजट आना है, वो फुल फ्लेज बजट होगा, हमें उसका इंतजार करना चाहिए किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले। मोटामाटी यही सब बातें आज के अंतरिम बजट में खास नहीं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच और बजट के दूसरे पहलुओं को हमारे डेली न्यूज बुलेटिन ललन टॉप शो में शामिल किया गया है। साथ ही संसद में बजट पेश करने से लेकर आज की कार्रवाई पूरी होने तक की सारी खास बातें हमारे अन्य शो संसद में आज में डिटेल में दिखाई सुनाई गई है। अगर इन चीज़ों को जानने में आपकी दिलचस्पी है तो आप इन शोज को भी ज़रूर देखें। बहरहाल इस अंतरिम बजट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का खर्चा पानी। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।